Hello students, a very warm welcome for this particular video. Now that only 20 days are left, what you should do. So without wasting any further time, let me break it down that what should be the things that you should be doing. So let's discuss four topics here. Should we do any new chapter, new things? How should we do revision? How much time should be given to revision? Mocks, PYQs as mocks and PYQs as questions. So these are, I think, overall the four big प्रॉब्लम्स और जो आप चार काम अपने एंड पे कर रहे हैं वो यही इनमें से कुछ ना कुछ सैंपल सेट होगा. बट एक सजेशन कैन नॉट वर्क फॉर एवरीवन. व्हाई? बिकॉज यू माइट बी इन डिफरेंट डिफरेंट बकेट्स. ठीक है, और ये बकेट्स आप अपने हिसाब से डिसाइड करें. हो सकता है आप बॉर्डर पे बैठे हो तो बॉर्डर पे बैठे होंगे तो या तो इधर होंगे या इधर होंगे. वो आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इन अ वेरी ट्रुथफुल मैनर. बिकॉज सॉल्यूशन हर किसी के लिए अलग होंगे. तो मैंने एक टेबल सा बनाया है सबको कवर करने के लिए चार टॉपिक्स पे. न्यू थिंग, रिवीजन, मॉक्स, पीवाईक्यूज. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके मोर देन 180 मार्क्स आ रहे हैं. मोर देन 180 दैट मींस यू गाइस आर ऑल सेट अप. यू गाइस मस्ट बी वर्किंग ऑन जेईई एडवांस व्हिच शुड बी योर टारगेट. डू नॉट स्ट्रे अवे फ्रॉम योर टारगेट. सो व्हाट यू शुड डू? न्यू थिंग्स. न्यू थिंग्स में वो चैप्टर्स जो एनसीईआरटी बेस्ड थे कर लीजिए. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इनफैक्ट यू वुड बी एबल टू इंप्रूव 10-15 मार्क्स very easily. Revision, definitely yes, you are doing, but honestly seeing for you guys, revision is very easy. Just keep on taking mocks every day. For mostly the students who are getting 190, 200, which very are there common in Math on Go platform, right? So make sure that you keep on writing mocks for JEE Mains, which will give you the idea of how to behave. So in this category के साथ generally problem क्या है? You can let me know in the comment section if I am on the same page as you. आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि सर मैं जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था तो मेरी वो जो शायद है ना स्पीड इज द इशू विद मी बिकॉज आई एम यूज्ड टू सॉल्विंग एट अ स्लो स्पीड बिकॉज आई एम ऑलवेज सॉल्विंग टफ क्वेश्चंस. वो शायद मुझे प्रॉब्लम दे रही है. तो तुम्हें कुछ अलग नहीं करना है. तुम्हें बस डेली मॉक्स देने हैं. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. ऑटोमेटिकली यू विल गेट द सेंस ऑफ स्पीड दैट यू हैव टू फॉलो. Now the next categories which are right now getting 140 and 180, and if you do not know your category, it's high time that you should start writing mocks. और ये जो कैटेगरी है बच्चों, ये पीवाईक्यू के नंबर नहीं है कि कोई मैंने प्रीवियस ईयर का नंबर दिया. दीज आर स्कोर्स विद रिस्पेक्ट टू अ मॉक टेस्ट. कोई सा भी आपने मॉक टेस्ट दिया हो. न्यू थिंग में मस्ट डू टॉपिक्स. अब मस्ट डू चैप्टर्स ही करिए अगर आपके बचे हैं तो. मस्ट डू कौन से हैं वो मैं दिखाता हूं अभी. और रिवीजन बिल्कुल बिल्कुल करनी है. रिवीजन वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं उन्हीं को करिए. नया कुछ मत करिए. नया अब आपके लिए नहीं है. मॉक्स देने हैं, पीवाईक्यूज एज मॉक्स देने हैं, बिल्कुल देने हैं. 100 to 140 सिर्फ मस्ट डू अगर बचा है. मस्ट डू की मैं लिस्ट दिखाऊंगा उसमें चेक करिएगा. आपको रिवीजन में प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ेगी कि जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी. मैं आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ टॉप 40 टॉपिक्स. यहां से 50% पेपर बनता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का. पहले उन्हें रिवाइज करिए. उन्हीं के पीवाईक्यूज पहले प्रैक्टिस करिए और मॉक्स देने ही देने हैं. फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूंगा हर उस पे जिनके 60 to 100 आ रहे हैं. ठीक है, 60 to 100 सिर्फ मस्ट डू. और यहां पर भी मैं कहूंगा प्रायोरिटी टॉपिक्स ऑफ मस्ट डू को कर लीजिए पहले, क्योंकि अभी 100 का बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा है. तो मस्ट डू चैप्टर्स उसमें भी प्रायोरिटी टॉपिक्स को पहले जल्दी से सारे पीवाईक्यूज कर लीजिए. सर ये आपने नो लिख दिया यहां पर, तो ये पीवाईक्यूज एज मॉक्स ये उसके लिए ना करा है. आपको पीवाईक्यूज एज मॉक्स नहीं देने हैं. आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं. जिनके 60 नंबर भी नहीं बन रहे हैं उन्हें कुछ नहीं करना भाई. आप सिर्फ ओनली मस्ट डू चैप्टर्स जो कि 10 मैक्सिमम होंगे एक सब्जेक्ट में वही करने हैं. उसी के पीवाईक्यू करिए. और आपको पीवाईक्यूज एज मॉक्स भी देने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ मॉक्स दीजिए. टाइम नहीं है. सो अगर मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊं, सो यहां पर जो टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उनका मेजर टाइम जाना चाहिए मॉक्स में. ये वाली लेयर जो है इसका बैलेंस होना चाहिए. दैट मींस रिवीजन और मॉक्स में. इस वाली का रिवीजन 70%, 30% मॉक. आते हैं मॉक्स के मस्ट डू चैप्टर्स. ठीक है, अब आते हैं मस्ट डू पे. फिर मैं बात करूंगा टॉपिक पे, फिर मैं बात करूंगा मॉक्स पे, और फिर बात करूंगा पीवाईक्यू पे. Now, these are the chapters which I have already given. Please take a note of these. Physics के important chapters, chemistry के must do chapters, and maths के must do chapters. ये chapters कैसे decide करेंगे? By a very simple logic that they are interdependent. ऐसा कोई chapter pick नहीं करा गया कि जिसके लिए हम बोले कि इसके पहले वाले chapter की बहुत ज्यादा requirement है, and they are very very result producing chapters. इसके अलावा अगर आपने पढ़ा हुआ है उसको प्लीज एंड प्लीज रिवाइज करिए. आई एम नॉट सेइंग कि उन सबको छोड़ दीजिए. जो इतनी मेहनत करिए उसे नहीं छोड़ना है. नाउ मस्ट डू टॉपिक्स. प्लीज वॉच दिस पीडीएफ. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव गिवन दिस अर्लियर ऑल्सो इन अ वीडियो. ये वो सारे चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
with a proof that in last 5 years how many questions have come from these topics, वो तक दिया है। अब अगर आप प्रायोरिटाइजेशन नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट डू प्रायोरिटाइजेशन, तो भैया रिजल्ट कहां से बनेगा? रिजल्ट के लिए थोड़ा तो स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क। सो दिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑल अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक्स की बात कर लेते हैं। मॉक्स भी हर बच्चे के लिए सेम रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, सो दैट इज व्हाई आई हैव अगेन टेकन इनटू कंसीडरेशन द सेम क्राइटेरिया। तो आपको जो मोर देन 180 वाले हैं बच्चों, उनको मॉक्स ऑल्टरनेटिव मतलब हर दिन देना है, उनको हर दिन देना है। एक दिन मॉक, एक दिन पीवाईक्यू एज अ मॉक। पीवाईक्यू के लिए आप अपना टाइमर सेट करेंगे 150 मिनट्स का, दैट इज 2.5 आवर्स। व्हाई? बिकॉज वी बिलीव दैट यू माइट हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रीवियस ईयर्स। इनफैक्ट दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। जो बच्चा पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, मान लो आप 2022 का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे एज अ मॉक, एंड यू हैव सॉल्व्ड पीवाईक्यूज अर्लियर फॉर 2022, 2.5 आवर्स में टारगेट करिए, बिकॉज नाउ इट्स अ स्पीड गेम। ठीक है, ये काम करना है। 2023 का आपने नहीं दिया है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, और फिर भी आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा इस वाले चीज को सिर्फ 150 में। जो 140 से 180 के बीच के हैं, 2 मॉक्स एंड 2 पीवाईक्यूज पर वीक, 4 हो गए, काफी हैं। आप चाहें तो आई वुड रादर सजेस्ट 3 मॉक्स 1 पीवाईक्यू, बिकॉज मॉक्स आर द डिफाइनिंग एलिमेंट्स। बट इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मॉक्स, आप 2 पीवाईक्यू दीजिए, 2 मॉक्स दीजिए, एंड यू कैन सेट अ टाइमर ऑफ 160 मिनट्स। ठीक है, 150 और 160 विच एवर इज फाइन विद यू। 100 से 160 में आपको 2 पर वीक मॉक्स लिखने हैं और 1 पीवाईक्यू। मैं पीवाईक्यू की वेटेज गिरा रहा हूं, व्हाई? बिकॉज यू समवेयर और द अदर हैज सीन दोस क्वेश्चन। और आप कहते हैं सर मैंने तो सॉल्व नहीं करे। अ लॉट ऑफ यू वुड से सर मैंने सॉल्व नहीं करे। बिलीव मी बच्चों, एज अ टीचर आई कैन टेल यू दैट वी वुड हैव टॉट यू इन द क्लास। जब टीचर कोई नोट्स बनाता है अपने, जो अगले सेशन की प्रिपरेशन करता है, दे ट्राई टू टेक इनटू कंसीडरेशन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट ईयर। वो हमने करा दिया तुम्हें, तो इसीलिए आप भी पीवाईक्यू पे कम कंसंट्रेट करके मॉक्स दीजिए, तुम्हें समझ में आएगा असली प्रिपरेशन यहां से है। जिनके 60 से 100 या 60 से नीचे नंबर बन रहे हैं, आप ये दें या ना दें मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आपको 2 मॉक्स पर वीक देने हैं। ये हुई आपकी मॉक्स के ऊपर बात। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मॉक्स को एनालाइज कैसे करें? अरे भैया, पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, प्लीज गो आउट एंड चेक दिस वीडियो। बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो है। मैं सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके मैं लिंक्स इस बॉक्स में लगा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाके चेक करिए। दे आर वेरी वेरी यूजफुल वीडियोस। यू विल फाइंड कि आपकी यहां से ही तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ बच्चों, यू हैव टू राइट द मॉक्स इन द जेईई मेन टाइमलाइन। क्या मतलब है? या तो 9 बजे सुबह लिखिए या 3 बजे लिखिए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रात के 11 बजे पेपर लिख रहे हैं, कभी भी रैंडमली 6 बजे पेपर लिख रहे हैं सुबह उठ के। नो, फिक्स योर बॉडी साइकिल नाउ। आप जितने बजे भी उठते हैं, सोते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, 9 AM, 3 PM, एंड इट शुड बी, आई वुड से, अगर आप इफ यू आर टेकिंग 4 मॉक्स इन अ वीक, 2 शुड बी द मॉर्निंग सेशन, 2 शुड बी द इवनिंग सेशन, सो दैट यू गेट अकस्टम टू द टाइमलाइन। ठीक है। पीवाईक्यूज, अब आती है बात सर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कितनी करें? मैं करने को फिर से जो बाइफर्केशन है इसके हिसाब से आंसर कर सकता हूं। इनकी मैं मान के चलता हूं हो चुकी है, इनकी भी 50% हो चुकी है। ये प्रॉब्लम जोन में है बच्चे जो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रॉब्लम है। इनके लिए सिंपल आंसर है जो मैंने आपको सबसे पहले बोला। पहले तो आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स उसके पीवाईक्यूज करने हैं, और फिर आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर पीवाईक्यू करने हैं। वो आपको मार्क्स ऐप पे सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे। लिस्ट का प्रिंट आउट निकाल लो और उसके हिसाब से मार्क्स पे प्रैक्टिस कर लो। अदरवाइज मार्क्स ऐप पे देयर इज अ सेपरेट सेक्शन वेयर वी आर गिविंग मार्क्स सिलेक्टेड, top 100 PYQs of 2023 for each subject, top 150 MCQs for each subject, top 100 numericals of 2022-2022। आप ये और ये वाले काम कर लीजिए। जो सबसे अच्छे डिफिकल्ट, ट्रिकी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आए थे वो यहां पर कवर हो गए। तीनों सब्जेक्ट के हैं, एक सब्जेक्ट का नहीं है ये काम। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे थे, पर यहां पर आपको तीनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी। सो मार्क्स ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनके पास एंड्रॉयड नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, वेब पे भी अवेलेबल है वेब वर्जन। तो iOS वाले वेब वर्जन ले ले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसको प्रैक्टिस करिए। आती है बात रिवीजन कैसे करें सर? रिवीजन बच्चों ओरली होती है, इस समय नोट्स नहीं बनाने हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेरीज कमिंग इन, सर अब नोट्स बनाए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नए नोट्स नहीं बनाने हैं। आपने जो बनाया है, आंख एक बार पढ़ लिया बहुत जल्दी से, और अब आंख बंद करिए, दिमाग में सोचिए क्या पढ़ा,
फिर जो सुबह पढ़ा था उसको रात को सोने से पहले सिर्फ माइंड में रिवाइज करना है। हाँ, ये करा था, ये करा था, ये करा था। बिलीव मी, इससे आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। आप जो कहते हैं कि सर मैं पढ़ता हूं बट आई एम स्टार्टिंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, वो नहीं होगा। हर चीज को लिखने का टाइम नहीं है, अब 20 दिन में नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग ओरल रिवीजन। टाइम टेबल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who dedicatedly work on a dedicated time slot कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, उससे क्या होता है, क्लैरिटी आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप टेबल पे बैठे हैं एंड टेबल पे यू आर नाउ कंफ्यूज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, सो यू विल फाइंड दैट every day after 2 hours 30 minutes are getting wasted because in deciding what to do next. It should be crystal clear. टाइम टेबल की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ससिंक्ट वीडियो to summarize how you should plan your day a day in advance and to make maximum utilization of a single day. So this is all about बच्चों what you should be doing in the last 20 odd days. मैंने पूरा हर तरीके से हर बच्चे को सोचते हुए ये वीडियो बनाया है। If still something is left and you are troubled, confused, let me know in the comment section so that I can come back, and please watch the videos and the PDF that have been given along with this particular session, जिससे आप प्लानिंग अच्छी कर पाए और सीधा काम की बात करें, इधर उधर अब और भटकने की जरूरत नहीं, सब चीज मिल रही है आपको, हर चीज जो आपको चाहिए। नाउ द ओनस अगेन लाइज वेदर यू डू इट और नॉट। हम लोगों का टारगेट क्या है, पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।